कि देवता किस डायमेंशन में होते हैं और क्या मंत्र उपासना से साधना से उनसे संपर्क हो सकता है। तो इस प्रश्न का थोड़ा बहुत मैंने उत्तर दिया था और मैंने आपको ये वीडियो देखने को कहा था जो कि वासना पूर्ति की श्रृंखला में है, जहाँ पर हम आराधना और दैवी शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने ये देख लिया होगा, आपको थोड़ा बहुत अनुमान हो गया होगा देव क्या है और कहाँ पर है, कहाँ पर मिलेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि देव एक तरह के जीव हैं जो पहले मनुष्य थे। चित्त का विकास होता गया, अब वो चित्त का अनुभव बड़ा शुद्ध है, बड़ा मुक्त है और आनंद में स्थित है। इन्हीं चित्तों को, इन्हीं जीवों को हम देव कहते हैं। जब आप डायमेंशन कहते हैं, उसको संस्कृत में लोक कहा गया है। लोक चित्त की अवस्थाएं हैं, कोई जगह नहीं है। वहाँ जाने के लिए आपको किसी वाहन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्थान नहीं है, चित्त की अवस्था है। तो जैसे मनुष्य का विकास होगा, मनुष्य योनि में आप ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे चित्त की अवस्था बदलती जाएगी और इस मृत्युलोक से या इस भूलोक से अनुभव बदल कर आपका देवलोक के अनुभव होने लगेंगे, जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है वैसे। और देवलोक का अनुभव होना और देव योनि में प्रवेश करना एक ही बात है। जैसे मनुष्य योनि में प्रवेश करने मात्र से भूलोक का अनुभव शुरू हो जाता है, मनुष्य का जो जगत है उसका अनुभव शुरू हो जाता है, वैसे ही धीरे धीरे देव लोक में प्रवेश होगा। और ये कोई एक स्थान नहीं है, उसके बीच में भी कई लोग आते हैं। तो उनके बीच में, मनुष्य और देव के बीच में भी कई तरह के जीव बताए गए हैं। मेरा तो अनुभव इतना अधिक नहीं है इस बारे में, अभी तक मनुष्य योनि में ही मैं हूँ। तो जैसे आपके गुरु, जैसे हम गुरु को भी देव कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं। और तरह तरह के जीव बताए गए हैं, उड़ने वाले जीव, स्वयं प्रकाशित जीव। देव इस शब्द का अर्थ ही होता है प्रकाश, दिव्य, दिव्यता, जो स्वयं प्रकाशित है। तो उनके जो शरीर है वो प्रकाश मात्र की तरह दिखाई देते हैं। वो मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं, क्योंकि अब काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है तब तक तो, लेकिन अधिकतर प्रकाश के रूप में दिखाई देते हैं वो। और क्योंकि कहीं भी आराम से आ जा सकते हैं, कभी कभी उनमें पंख भी दिखाए जाते हैं, जैसे जब चित्र बनाए जाते हैं उनके। और क्योंकि कई सिद्धियों के स्वामी होते हैं, कुछ लोग उनके कई हाथ या कई पैर या कई सिर बना देते हैं चित्र में दिखाने के लिए कि ये भी कर सकता है, ये वो भी कर सकता है, इसका इस योग्यता पर स्वामित्व है, या ऐसा वैसा। तरह तरह के शस्त्र दिखाए जाते हैं और ये सब सांकेतिक है। यदि आप किसी देव से मिलेंगे तो हो सकता है कि वो इस चित्र के रूप में ना दिखाई दें। इसका अर्थ ये नहीं कि वो देव नहीं है, केवल प्रकाश की किरणों के रूप में दिखाई दे तो भी वो देव ही है। लेकिन लोगों ने, हमारे कलाकारों ने या वैज्ञानिकों ने, चित्त के उपासकों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने उनके ऐसे सांकेतिक रूप बनाए हैं, मनुष्य के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। अब प्रश्न ये आता है कि ये लोगों को पता कैसे चला देवों के बारे में और उनसे संपर्क कैसे किया जाए। यदि पहला तो आपको स्वयं अपने प्रयोगों से जानना पड़ेगा कि इस तरह के भी जीव होते हैं, तो आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो बड़ा प्राकृतिक है कि मनुष्य का विकास हो रहा है और देव योनि में धीरे धीरे प्रवेश करता है वो जीव, तो अपने आप जानकारी होने लगती है, अपने आप चित्त की अवस्था बदलने लगती है और उस तरह के अनुभव होने लगते हैं। और उनको ना केवल देवलोक का अनुभव उनके सामने आता है, देवलोक में रहने वाले जीव, दूसरे चित्त, उनसे संपर्क अपने आप होने लगता है। वो ऐसा ही है जैसे आप किसी भी दूसरे शहर में जाएंगे तो आपको वहाँ मिलने वाली हर चीज़ आपके सामने होगी, आप उनका उसका अनुभव होगा और वहाँ रहने वाले लोगों के संपर्क में आप आएंगे, अपने आप आएंगे। तो ये बड़ा प्राकृतिक है देवों से संपर्क होना और देवलोक में प्रवेश करना। प्रकृति ने निश्चित कर रखा है, सभी मनुष्य किसी न किसी दिन देव योनि में प्रवेश करेंगे, उनको ये अनुभव होंगे। और जिन्होंने, जो गुरुजन है, जो आगे विकसित हो चुके हैं, उन्होंने ये अनुभव लिए हैं और
बाकी हम सबको बताया कि मेरा ये अनुभव है, लेकिन ये तब तक उसका सत्य आपके सामने नहीं आएगा जब तक कि आपको स्वयं अनुभव नहीं होता। इसीलिए मेरा कहना यह है कि यदि आप देवलोक के दर्शन चाहते हैं या देवों के साथ संपर्क चाहते हैं तो स्वयं देव योनि में प्रवेश करें। बहुत कठिन नहीं है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, आगे बढ़ना, आगे विकास करना। हम हमेशा तो मनुष्य नहीं रहेंगे, क्योंकि पशु से मनुष्य विकास हो चुका है तो रुकने नहीं वाला है, आगे बढ़ता जाएगा। तो मेरा तो यही मानना है कि उल्टे सीधे तरीके उपयोग करने से अच्छा है स्वयं देव बन जाएं। योग मार्ग से आए या किसी भी और मार्ग से आए और अपने चित्त का विकास करें। जितने अधिक आप में ये रुचि होगी, जितनी प्रगाढ़ आपकी इच्छा होगी मनुष्य जन्म त्यागने की, यहाँ से मुक्ति की, उतनी जल्दी आप देव योनि में या देवलोक में प्रवेश पा सकते हैं। वो आप जो जीव है वो मनुष्य जन्म से ऊपर, मनुष्य जन्म छोड़कर देव योनि में प्रकट होने लगेगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है देवलोक के को जानने का और देवताओं से संपर्क करने का। आप कहेंगे तो काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन अध्यात्म फिर बड़ा ही मार्ग है, छोटा मोटा नहीं है, और छोटे मोटे लोगों के लिए भी नहीं है। साधक काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि कठिन है, हमने वो मार्ग चुना है। आसान तो कोई भी कर लेता है, साधना बड़ी कठिन है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपका चित्त विकास होगा, देवता स्वयं आपसे संपर्क करने के लिए उत्सुक होंगे। देवताओं से भी पहले गुरुजन आते हैं जो कि उसी मार्ग पर चल रहे हैं, उनका भी चित्त आगे बढ़ चुका है, उनकी चित्त की अवस्थाएं मनुष्य की चित्त की अवस्थाओं से काफ़ी ऊंची जा चुकी है। तो वो स्वयं चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि सभी लोग ऊपर आए, तो सबसे पहले उन्हीं से संपर्क होता है। अब आप चाहते हैं किसी बड़े देवता से जो इस तरह से दिखाई देता है मंदिर में, जिसकी मूर्ति है, वहाँ से संपर्क हो, तो वो बड़ा कठिन है। पता नहीं अब वो है भी या वहाँ, या विकास कर चुका है, आगे चला गया है ऊपर, या किसी और ने उसकी जगह ले ली है। तो जैसे कभी कभी इसकी उपमा सरकारी दफ्तरों से दी जाती है कि जैसे वो व्यक्ति आगे बढ़ते रहते हैं, उनका प्रमोशन होता रहता है, नीचे के लोग उसी कार्यालय में उसी पद पर बैठते जाते हैं। तो देवता भी इसी तरह से है। देवताओं के भी प्रकार होते हैं। कुछ देवता जो हैं वो केवल रचनाएं हैं, वो मानव चित्त नहीं है, दूसरी तरह की रचनाएं हैं। तो मैंने बड़ा विस्तार में बताया है इस आराधना के भाग में, आराधना और उपासना के भाग में, कि किस तरह की शक्तियाँ होती हैं, किस तरह की देवियाँ होती है, किस तरह के देवता होते हैं। यदि आपकी बहुत अधिक मान्यताएं हैं जो कि समाज ने भर रखी है, क्योंकि हम यहाँ पर जन्म लेते हैं तो सबसे पहला जो कचरा है समाज का सारा हमारे मन में आ जाता है। तो यदि बहुत अधिक मान्यताएं होंगी तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यदि आप इस क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहते हैं तो ये न सोचे कि देवता ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ये अच्छा ही होना चाहिए। नहीं, देवता भी बुरे हो सकते हैं, उनमें भी एक आध तरह की अशुद्धियाँ हो सकती है। और कुछ देवता मनुष्य का उपयोग करना जानते हैं, क्योंकि बड़े शक्तिशाली होते हैं। आपका चित्त उनके लिए खुली पुस्तक की तरह है, वो पढ़ लेते हैं सब कुछ। तो ये तंत्र का मार्ग है, उपासना का मार्ग तंत्र के अंदर आता है। तो आपको किसी अच्छे तांत्रिक से संपर्क पहले करना पड़ेगा। स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भटकने की और हानि होने की भी एक संभावना होती है। तो किसी अच्छे तांत्रिक से संपर्क करें और किसी एक देवता के पीछे लग जाएं यदि आपको इसमें रुचि है। तो हर देवता की पूजा करना, उपासना करना इतना फल नहीं आएगा। एक दिन इस देवता को, एक दिन उस देवता, तो शायद ही कुछ मिले। बिना किसी मार्गदर्शन के यदि आप उपासना करते हैं तो भी शायद ही कुछ फल मिले, और ये जीवन भर चलता है, एक दिन का या एक हफ्ते का काम नहीं है। ऐसे जो उपासना कर रहे हैं, हम उस देवता को कभी कभी ईष्ट का नाम देते हैं, इष्ट देवता का नाम। और जो पूर्वज हैं हमारे, जो आगे विकास कर गए हैं, उनको कुल देवता का नाम दिया जाता है। तो यहाँ से शुरू करें। सबसे अच्छा ये है कि या तो गुरु उपासना से शुरू करें,
कुल देवता की उपासना से शुरू करें या फिर इष्ट देवता की उपासना से शुरू करें। किसी भी मंदिर में पहुंच के किसी भी तरह की पूजा कर लेने से कुछ नहीं होता। तो ये बहुत लोगों का की मान्यता है, अंधविश्वास है कि मैं कहीं भी पहुंच जाऊं किसी भी मंदिर में, वहाँ पर कुछ पैसे दे के आ जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा, देवता मेरा काम कर देंगे। तो देवता बड़े विकसित हैं, उनको मनुष्य से कुछ लेना देना नहीं है। देखा जाए तो वो छोड़ चुके हैं, ये लोग छोड़ चुके हैं, ये मनुष्य की वृत्तियाँ छोड़ चुके हैं। उनका कोई कोई रुचि नहीं बची अब यहाँ पर, उनके कोई कोई बंधन नहीं बचा अब यहाँ पर। तो जब तक वो साधक कोई विशेष साधक ना हो तब तक वो देखते भी नहीं है इधर क्या हो रहा है, वो भी स्वयं अपना विकास कर रहे हैं। तो आप किसी काम के होने चाहिए, या तो उस देवता के या उस शक्ति के, या फिर आप में स्वयं में वो संभावना होनी चाहिए कुछ ऊपर उठने की, तो ही वो कुछ मदद करते हैं। और छोटी मोटी नहीं करते। यदि आप कुछ या तो शादी करना चाहते हैं या फिर कोई नौकरी चाहते हैं, कोई धंधे में सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए कोई देवता बैठा नहीं है सब। हाँ, यदि आप आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, स्वयं देव योनि में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि किसी देवता की दया जागृत हो जाए, या आपके गुरु स्वयं देव योनि में है, वो आपको वहाँ से हाथ बढ़ा के खींच ले ऊपर, तो ही ये संभव है। केवल उपासना से, मंत्र पढ़ने से, इधर उधर के आडंबर करने से किसी देवता से न संपर्क होगा, ना आपका काम होगा, न आपका विकास होगा, ना आध्यात्मिक विकास होगा। ये मेरा अनुभव है। तो और ये छोटी मोटी बुद्धि से समझा जा सकता है। एक मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे आप किसी कला की साधना करते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं कुछ सीखने के लिए, संगीत हो या चित्रकारी हो या अभियांत्रिकी हो, विज्ञान हो, गणित हो, तो वो गुरु उन शिष्यों पर अधिक ध्यान देता है जिनमें संभावना है, जिसमें प्रतिभा है, जिसमें योग्यता है। बाकी लोगों को कहता है कि हाँ ये सब कर लो, हो सकता है कि तुम्हें सफलता मिले। लेकिन जो उसका प्रिय शिष्य होता है वो होता है जो गुरु के समान हो, जिसमें गुरु की काबिलियत हो, उस पर उस गुरु की अधिक कृपा होती है, और वो शिष्य गुरु के बराबर हो जाता है कुछ सालों में, और यहाँ तक कि गुरु के ऊपर भी निकल जाता है। इसी तरह से जो उपासक, जो साधक, जिसमें संभावना है, योग्यता है देव होने की, वो देव योनि को जल्दी पाता है और देवताओं की कृपा उस पर अधिक होती है। तो स्वयं को बदलना सबसे बड़ी उपासना है। स्वयं को उस देवता के रूप में देखना, ढाल लेना स्वयं को, तो आपको हो सकता है कि वहाँ से कृपा आप पर हो जाए। यदि आप केवल मांगते रहते हैं, जैसे भिखारी सड़क पर खड़ा होकर मांगता रहता है, या आप कोई धंधा करना चाहते हैं देवताओं के साथ कि इतना दे दो भाई, मैं आपको उतना दे दूंगा या मंदिर बना दूंगा, तो उसमें किसी की रुचि नहीं है। वो काफ़ी बड़े जीव हैं, छोटे मोटे चीज़ों में उनकी कोई रुचि नहीं है। और आप जब देव योनि में जाएंगे तो आप भी स्वयं भी ऐसे ही होंगे, जिनमें योग्यता है, जिनमें संभावना है, आप उनकी ही मदद करेंगे। और मनुष्य देवताओं को क्या देगा, एक भिखारी राजा को क्या देगा? ध्यान रखें इस बात का, हम उनको कुछ नहीं दे सकते। और यदि कोई देवता कुछ मांगता है तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर अशुद्धि है, वो उस मनुष्य को का उपयोग करना चाहता है स्वयं की वासना पूर्ति के लिए। यहाँ पर एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। अच्छा गुरु बता सकता है कि किस देवता के सामने किस तरह की संभावना होगी, किस तरह का अनुभव होने की आशा है, और किस तरह की शक्ति किस तरह का कार्य करती है। ये सब जो साधना करते हैं उन्हीं को पता होता है। किताबों में न पढ़ लें, ये सब किताबों में नहीं मिलता, ये बड़ा विज्ञान है। और जैसा कि मैंने कहा कि सभी का देव योनि में प्रवेश होगा, तो किसी को जल्दी होती है तो साधना शुरू कर दें, स्वयं देव बन जाएं। इससे अच्छा कोई और मार्ग नहीं है।